नमस्कार, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का बिगिन टू लर्न पर बेसिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में यानी बीआईटी की क्लास में। और ये क्लास सिविल फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए सेकंड सेमेस्टर में जो आए हैं उनके लिए है। और सबसे पहला जो लेक्चर है, लेक्चर क्या है, ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सिलेबस डिस्कशन करने के लिए वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम जानेंगे केवल सिलेबस के बारे में, हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका सब्जेक्ट का नाम है। इसमें पूरी की पूरी नॉलेज हम लेंगे, बेसिक होगी हमारी बेसिक नॉलेज अबाउट कंप्यूटर, अबाउट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले जो चैप्टर जो है यहाँ आप देखते हैं, ये होता है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जिसमें हम पढ़ेंगे डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, और ऑफिस ऑटोमेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या यूज है। तो सारा कुछ हम यहाँ देखेंगे। ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, 3 या 4 टॉपिक हैं फर्स्ट चैप्टर में, बहुत आसानी से कवर हो जाएँगे। दूसरे चैप्टर में आप देखेंगे यहाँ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर या कंप्यूटर से रिलेटेड हम जो भी जानकारी, इसके बाद फर्स्ट चैप्टर के बाद हम सारी की सारी जानकारी कंप्यूटर से रिलेटेड लेंगे। तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है, यहाँ देखेंगे आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आएगा कंप्यूटर, उसके बाद से आती है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप कंप्यूटर किस तरीके से आपका डिस्कवर हुआ, किस कहाँ कहाँ किस किस तरीके से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर चलेंगे, उस तरीके से फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और क्लासिफिकेशन के बाद में हम पीसी जिसे बोलते हैं, पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर कितने तरीके के होते हैं, और यूजेज ऑफ कंप्यूटर आप यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद में कहाँ कहाँ हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, तो ये आपका सेकंड चैप्टर रहेगा। इसी तरीके से आगे बढ़ जाएंगे, ये होगा आपका कंप्यूटर मेमोरी। हालांकि आपका सिलेबस में जो मैंने आपका सिलेबस यहाँ आपके सामने से दिखा रहा हूँ मैं, ये सिलेबस मैंने छोटा कर दिया है। सिलेबस है बड़ा, लेकिन जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वही सारी चीज़ें आपके लिए मैं यहाँ लेकर के आया हूँ, और वही सारी चीज़ें हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तो मेमोरी में चलेंगे आगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा थर्ड चैप्टर होगा मेमोरी का। तो यहाँ देखेंगे मेमोरी सेल क्या होता है, फ्लैश ड्राइव, यूएसबी ड्राइव, सब कुछ, और डेटा एक्सेस टाइम, किस तरीके से डेटा एक्सेस होता है कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी में कहाँ आपका डेटा सेव होता है, सारा कुछ यहाँ जानेंगे। इंटरफेस क्या होता है आपका, डिस्क कैश क्या होता है, ये भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और फ्लॉपी डिस्क यहाँ भी हम ये भी जानेंगे। ठीक है। इसके बाद हम आएंगे आगे बढ़ करके इनपुट डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइसेज पर। ये चीज़ लगभग इसमें से सारी चीज़ें सारे बच्चे जानते हैं, कुछ बच्चे होंगे जो चीज़ें नहीं जानते हैं। बाकी आप सभी को ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी एक बार हम रिवाइज़ कर देंगे इनपुट डिवाइसेज़ और आउटपुट डिवाइसेज़। हालाँकि इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, एक-एक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे हम, आउटपुट डिवाइस के बारे में भी और इनपुट डिवाइस के बारे में। तो ये आपका चौथा चैप्टर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ चैप्टर आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ जानेंगे आपका कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और किस-किस तरीके से हमारे कंप्यूटर में ये काम करते हैं। ठीक है? इसके बाद हम आगे बढ़ जाएँगे, सिक्स्थ जो चैप्टर आएगा, वहाँ फिर हम बढ़ेंगे आपका एमएस ऑफ़िस की तरफ। और एमएस ऑफ़िस के ये जो एप्लीकेशन हैं, 3 एप्लीकेशन, ये तो आपके में 4 थे, मैंने एमएस एक्सेस को इसमें से हटा दिया है, क्योंकि जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सॉफ्टवेयर हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, यही आपके लिए जब तक आप काम करेंगे तब तक पूरी लाइफ में कंप्यूटर में आपको इन्हीं पर काम करना होगा। एमएस वर्ड में आप जानते ही हैं, लेटर राइटिंग वगैरह या फिर बुक राइटिंग वगैरह यहाँ आप करते हैं, जो भी राइटिंग का काम होता है। एमएस एक्सेल में आप रिकॉर्ड सेव करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, डेट डेटा अपना सेव रखते हैं यहाँ। एमएस पावर पॉइंट में आप स्लाइड्स बनाते हैं। ठीक है ना? और एमएस एक्सेस आप सोच रहे होंगे एमएस एक्सेस क्यों हटा दिया? तो एमएस एक्सेस इसलिए हटा दिया क्योंकि एमएस एक्सेस और एक्सेल का काम लगभग सेम है। ये आपका एमएस एक्सेल में हम डेटा बनाते हैं, और उसी एम एक्सेस को हम डेटाबेस कहते हैं। और डेटाबेस और डेटा बनाने में दोनों में लगभग सिमिलरिटीज़ बराबर हैं। तो अब एमएस एक्सेस को पढ़ना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रह गया, क्योंकि सारा काम आपका एमएस एक्सेल में होता है। तो यहाँ एमएस वर्ड में सब तीनों सॉफ्टवेयर में यहाँ देखेंगे एप्लीकेशंस में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तीनों का। और इनको स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टार्ट का मतलब इनमें काम कैसे करते हैं, स्टार्टिंग का मतलब यहाँ काम करने से है। तो शुरुआत से हम एप्लीकेशन का पूरा इंटरफेस जानेंगे, और उसमें किस किस तरीके से एक एक ऑप्शन आपका दिया हुआ है, मेनू, एक एक फंक्शन के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ऐसे ही एमएस एक्सेल में भी इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर उसके बाद स्टार्टिंग एमएस एक्सेल, एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे, फार्मूला कैसे लगाते हैं, कहाँ के कौन सा फार्मूला हम यूज़ करते हैं। इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ बिल्कुल अपने काम करने के लिए हम यहाँ जरूर सीख जाएंगे। उसके बाद डिटेल में जाने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा गहराई से पढ़ना पड़ेगा।
उसके बाद हम आएँगे, नेक्स्ट आगे बढ़ जाएँगे, तो हम देखेंगे हमारे पास होता है फिर उसके बाद गूगल सूट्स। गूगल सूट्स में हम पढ़ते हैं, गूगल के ड्राइव जो आजकल ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है गूगल ड्राइव, वहाँ गूगल ड्राइव के बारे में आपके फ़ोन में भी यहाँ देखते हैं हम, गूगल ड्राइव क्या होता है। और उसके बाद गूगल शीट्स, जो शीट मैंने आपको यहाँ बताई है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, इन तीनों के बाद में इन तीनों का काम गूगल सूट्स में भी हो जाता है। यहाँ गूगल शीट आपको प्रोवाइड कराता है एक्सेल की शीट भी, पावर पॉइंट की शीट भी और आपकी एमएस वर्ड को भी, जिस पर आप ऑनलाइन काम आसानी से कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है तब। ये आपका गूगल शीट्स का काम होता है। और गूगल ड्राइव में आपने अपने फ़ोन में देखा होगा आपके जितने भी, अब तो हर किसी के पास एक्टिव इंटरनेट है। एक्टिव इंटरनेट होने के बाद आपने देखा होगा गूगल ड्राइव होता है आपके पास, गूगल ड्राइव में अपने डॉक्यूमेंट्स आप सेव करते हैं, जिन्हें आप कहीं भी किसी भी डिवाइस पर केवल अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करने के बाद में खोल सकते हैं। या फिर आपने देखा होगा गूगल ड्राइव में ही हमको गूगल फ़ोटोज़ का एक ऑप्शन मिलता है। गूगल फ़ोटोज़ में हम क्या करते हैं, हम जितनी भी फ़ोटोज़ कैप्चर अपने फ़ोन से करेंगे अगर हमारे पास एक्टिव इंटरनेट है तो आफ्टर डिसाइडेड टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली हमारे फ़ोटोज़ गूगल ड्राइव में और गूगल फ़ोटोज़ में जाकर के सेव हो जाते हैं, जहाँ से हम अपने फ़ोन की मेमोरी को कम कर देते हैं। उसकी क्या नियम शर्तें हैं सारी की सारी हम आपको इसमें आगे बताते चलेंगे। फिलहाल आपके लिए इंट्रोडक्शन में इतना ही मैंने बता दिया है। इसके बाद में हम देखेंगे, इंटरनेट के बारे में जानेंगे। इंटरनेट के बारे में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इवोल्यूशन पढ़ेंगे, किस-किस तरीके से इसका विकास हुआ, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इंटरफ़ेस कॉन्सेप्ट क्या है इसका, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट किस तरीके से इसका विकास हुआ, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग आईएसपी, आईएसपी क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, कनेक्टिविटी विद द इंटरनेट, इंटरनेट से कैसे कनेक्ट किया जाता है, लीज़ लाइन क्या होता है, डोमेन नेम किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, क्या होते हैं, यूज़ेज़ ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का यूज़ कहाँ-कहाँ किया जाता है, क्लाइंट या फिर सर्वर आर्किटेक्चर इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में इंटरनेट के बारे में क्योंकि आजकल का जो ज़माना है उसके हिसाब से हमको साथ-साथ चलना पड़ेगा ज़माने के साथ-साथ। तो यहाँ देखेंगे हम पूरा डिटेल में इंटरनेट पढ़ रहे हैं, इतना डिटेल में हमने ऊपर कोई भी दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ा है। यहाँ देखेंगे आप एफटीपी एंड इट्स यूजेज़, एफटीपी क्या है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेब ब्राउज़र एंड इट्स फंक्शंस, वेब ब्राउज़र क्या होता है, उसके क्या-क्या काम होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्च इंजन, ये क्या है आपका सर्च इंजन में किस तरीके से काम करते हैं, सर्च इंजन किस काम आता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सर्फिंग द वेब और इंटरनेट पर हम किस तरीके से सर्च करें या फिर सर्फ करें, किस तरीके से इंटरनेट पर काम करना है ये भी देखेंगे और फिर उसके बाद वेब प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इनको भी हम जानेंगे, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है? ये आपका इंटरनेट था, आपकी स्क्रीन पर सारी चीज़ दिखाई दे रही है। आपको ये जो पीडीएफ दिखाई दे रही है इसको मैं आपको ज़रूर जो सिलेबस मैंने उम, बनाया है मॉडिफ़ाई करके बीटीई के सिलेबस से निकाल करके, वहाँ तो बहुत बड़ा सिलेबस है आपका, लेकिन आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। यही चीज़ें हम पढ़ेंगे, इसी से आपका काम चल जाएगा। हालाँकि इसका कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है और या मैं आपको बता दूँ इसका केवल और केवल वाइवा होगा आपका। वाइवा में आपको जो भी है फ़ाइल वगैरह बनानी होगी वो भी मैं आपको यहाँ बता दूँगा किस तरीके से आपकी फ़ाइल बनानी है, लेकिन आपको सारे के सारे लेक्चर्स कंटिन्यू देखते रहिए। और ये जो आपका मैंने फ़ाइल बनाई है ये, फ़ाइल का मतलब आपका सिलेबस जो मैंने तैयार किया है, ये मैं आपको बिल्कुल गूगल क्लासरूम पर भी प्रोवाइड करा दूँगा, टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा दूँगा और मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा फ़ेसबुक पर भी। ठीक है ना? फ़ेसबुक पेज भी। तो आपने तीनों में से आपको क्या करना है अभी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया तो वहाँ भी चैनल को जॉइन कर लीजिए। अगर आपने सबसे बड़ी बात गूगल क्लासरूम को जॉइन नहीं किया तो गूगल क्लासरूम को जॉइन कर लीजिए। हालाँकि लास्ट ईयर जब मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट की क्लासेस दी थी, तो तब से बच्चे जॉइन हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिन्होंने जॉइन नहीं किया है। तो जो रहे बचे बच्चे जितने भी रह गए हैं, वो सारे के सारे बच्चे गूगल क्लासरूम को जॉइन कर लें और अपने फ्रेंड्स सर्कल जो, क्योंकि आपको अब तो 1 सेमेस्टर का मतलब 6 महीने निकल चुके हैं, आपके फ्रेंड सर्कल बढ़ गया होगा, आपको बहुत सारे बच्चों से, बाहर के बच्चों से या फिर अदर पॉलिटेक्निक के बच्चों से भी कॉन्टैक्ट आपके बढ़ गए होंगे। ऐसा हर बार होता है और जब तक आप रहेंगे, बहुत बच्चों से आपके कॉन्टैक्ट रहेंगे, तो उन सबको बता दें। वो अगर बीआईटी क्लास के लिए परेशान हैं, तो परेशान ना रहें, आप उनको बता दें। वो सारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। हालाँकि आपका ये वाइवा होता है और इसे हमें हल्के में भी नहीं लेना है कि नहीं वाइवा होता तो क्या करेंगे पढ़ कर के, जितनी नॉलेज आप गेन कर लेंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो नॉलेज कभी भी नुक खराब नहीं जाती है, ज़ाया नहीं जाया करती। तो आपको करना क्या है, वही पुरानी बातें सारी की सारी,
क्योंकि आपने पिछले लेक्चर मेरे ऑनलाइन लिए हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कर लें क्योंकि वहाँ पर आपको पीडीएफ्स के मिलते रहेंगे और अगर आप आसानी से चैनल पर आना चाहते हैं क्योंकि चैनल को मैंने देखा है कई बार यूट्यूब पर सर्च बार में शो नहीं करता चैनल के नाम से, तो आप अगर फेसबुक पर सर्च करेंगे बाय नेम बिगिन टू लर्न सर्च करेंगे, तो आप देखेंगे सबसे पहले और सिर्फ़ मेरा ही पेज निकल के आएगा बिगिन टू लर्न का। मतलब आपका जो भी इंस्टीट्यूट का पेज है, ऑनलाइन क्लासेस का या फिर अगर आप टेलीग्राम पर भी सर्च करेंगे, तो टेलीग्राम पर भी आप बिगिन टू लर्न को सर्च करेंगे, केवल एक ही चैनल है टेलीग्राम पर बिगिन टू लर्न का, वही आपका निकल के आएगा, जो लोगो आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है? तो अब आपके लिए लास्ट टॉपिक रह जाता है, वो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसका परिचय देखेंगे, उसके बाद नीड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों पड़ी हमको, क्या ज़रूरत होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कितने तरीके के नेटवर्क होते हैं, प्रोटोकॉल्स इसमें पढ़ेंगे हम, टोपोलॉजीज़, वेरियस लेन टोपोलॉजीज़ में पढ़ेंगे, क्या-क्या टोपोलॉजी किस तरीके से हम कंप्यूटर को एक-दूसरे से नेटवर्क के थ्रू जोड़ देते हैं और कनेक्शन मीडिया क्या होता है आपका, इसके बारे में हम ज़रूर जानेंगे। ठीक है, तो ये है आप लगभग सारी चीज़ें यहाँ सीख जाएँगे। एमएस एक्सेस को मैंने इसमें से हटा दिया है, यहाँ मैंने आप देख रहे हैं केवल आपके लिए 11 टॉपिक लेकर के आया हूँ, आपकी बुक में 12 टॉपिक्स हैं, लेकिन आपके लिए 11 टॉपिक्स मैं पढ़ाऊँगा, तो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं यहाँ पर खलेगी। आप बहुत आसानी से यहाँ सारी चीज़ें सीख जाएँगे। इसमें से बहुत सारी चीज़ें अंदर टॉपिक्स मैंने हटा भी दी हैं, तो आपके सिलेबस को शॉर्ट करने के लिए जो बिल्कुल यूज़लेस थी, उनको आप पढ़ते ना पढ़ते बात बराबर रहने वाली थी, इसलिए मैंने आपके लिए वो सारी चीज़ें हटा दी हैं और आप उनको ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ते भी नहीं क्योंकि सारी चीज़ें लगभग आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर जो भी शो हो रहा है, यही चीज़ें हैं जो आपके लिए लाइफ़ टाइम काम आने वाली हैं ऑफ़िस में काम करने के लिए और ऑफ़िस वर्क को किस तरीके से परफ़ेक्टली और एकदम फेयरली करें, उसके लिए भी। तो चलिए हम इसके बाद से तुरंत आपके लिए मैं फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियो है इंट्रोडक्शन टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसे मैं आपके लिए ज़रूर रिकॉर्ड करके अभी डाल दूँगा, तो आप उसे भी देखें। इस इन्फॉर्मेशन को आप ज़रूर सभी बच्चों में साझा कर दें जिससे उनका भी फ़ायदा हो, सभी का फ़ायदा करवाइए और बेहतर तरीका यही है कि आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। तो इसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर आएगा और इंट्रोडक्शन टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे। आप तैयार रहिए। फाइल ज़रूर बना लेनी है आप लोगों को, उसके लिए बीच-बीच में आपको मैं बताता रहूँगा और चैनल को टेलीग्राम चैनल को, यूट्यूब चैनल को और गूगल क्लास को सबको जॉइन आप कर लीजिए, तो आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा जिससे आपको समय पर नोटिफ़िकेशन मिलता रहे, जैसे ही वीडियो आपके लिए अपलोड होती है तभी तुरंत। ठीक है? चलिए मिलते हैं आपके लिए फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट लेक्चर में आपके में फर्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार।